प्यारे बच्चों साथियों नमस्कार। मैं सोनू सारण स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में। आज हम 9th क्लास NCERT मैथ के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स का थर्ड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम इस लेक्चर में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम: let px be any polynomial of degree greater than or equal to 1। px आपके पास कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री कम से कम आप क्या लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे। यानी कि ये पोलिनोमियल क्या होगा, कम से कम 1 डिग्री का। पोलिनोमियल की डिग्री 1 या मोर देन 1 होगी। और फिर आपके पास दूसरा कोई रियल नंबर है a। इस रियल नंबर की मदद से आप एक लीनियर पोलिनोमियल बनाएंगे x माइनस a, और आप पोलिनोमियल px को डिवाइड करेंगे x माइनस a से, तो उसमें रिमाइंडर क्या होगा, वो होगा pa। एक बार फिर से डेफिनेशन को देख लेते हैं। लेट px बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। पोलिनोमियल की डिग्री क्या रहेगी, 1 या 1 से ज़्यादा रहेगी। लेट a बी एनी रियल नंबर, और a आपके पास कोई भी एक रियल नंबर है। जब px को, इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पोलिनोमियल, यानी कि आप जब डिवाइड करेंगे तो लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में आप एक दूसरे गिवन पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, यानी कि ऐसे पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे जिसकी डिग्री क्या है, 1 है, और उसमें रिमाइंडर क्या रहेगा, pa। जो ये रियल नंबर था जिसकी मदद से आपने लीनियर पोलिनोमियल बनाया x माइनस a, तो ये जो a है आपका, ये डायरेक्ट आप किस में पुट कर दें, पोलिनोमियल में पुट कर दें। जिसको डिवाइड किया गया है उस पोलिनोमियल में पुट कर दें। ये आपको क्या दे देगा, रिमाइंडर दे देगा। एक्चुअल में आप करते क्या है, एक बार वो देखिए। आप डिवाइड करेंगे x माइनस a से, जो आपका ऑर्डिनरी प्रोसेस है, यानी कि आमतौर पर जो आप डिवाइड करते हैं उसके द्वारा क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे px को। कुछ क्वेश्चन आएगा, आप सोल्व करते रहेंगे, लास्ट में आपके पास क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। आपके पास क्या आएगा, रिमाइंडर। तो बिना डिवाइड किए आपको ये रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर दे देगी। और वो क्या रहेगा, ये जो a है डायरेक्ट पोलिनोमियल में आप पुट कर देंगे तो आपके पास ये रिमाइंडर आ जाएगा। बिना डिवाइड किए, आपका ये लंबा प्रोसेस किए बगैर आपको सीधे तौर पे रिमाइंडर मिल जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिसके द्वारा हम पहले डिवाइड भी करके देखेंगे, तब रिमाइंडर क्या आएगा, और फिर हमारी रिमाइंडर थ्योरम लगा के डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल लेंगे और रिमाइंडर क्या आएगा ये देखते हैं। इससे हमारी थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। तो साथियों, एग्जाम्पल के तौर पे हम एक पोलिनोमियल लेके चलेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस पोलिनोमियल से हम डिवाइड करेंगे वो पोलिनोमियल क्या रहेगा, लीनियर पोलिनोमियल रहेगा। यानी कि ऐसे पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे जिसकी डिग्री क्या रहेगी, 1 रहेगी। मान के चलते हैं कि हमारे पास एक पोलिनोमियल है x क्यूब प्लस 1, और हम इसको डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से। अब x प्लस 1 से जब आप डिवाइड करते हैं तो आपका डिवाइड करने का ऑर्डिनरी प्रोसेस क्या है वो लेके चलते हैं। x क्यूब प्लस 1 को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आप जब भी डिवाइड करते हैं, जो डिवाइडेंड है और जो डिवाइजर है उनको वेरिएबल की पावर के घटते क्रम में लिखेंगे। यानी कि पहले सबसे बड़ी पावर लिखेंगे, फिर उससे कम, ऐसी टर्म आप लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी सेट है, x क्यूब की टर्म है, उसके बाद 0 डिग्री की टर्म है, ये भी सेट है और इधर ये भी सेट है। तो यहाँ से आप फर्स्ट टर्म उठाइए, वो क्या है, x क्यूब, और इसको डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देखिए। x से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। ये कोशेंट आया आपके पास, कोशेंट में फर्स्ट टर्म क्या आई, x स्क्वायर आई। तो इससे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा डिवाइजर को। x का जब मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर से करेंगे तो आपके पास x क्यूब आएगा, 1 पावर ये और 2 पावर ये। मल्टीप्लिकेशन करते वक्त आप पावर को ऐड कर देते हैं, और फिर नेक्स्ट टर्म 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर की, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा, x स्क्वायर आएगा, 1 इंटू x स्क्वायर। बट यहाँ पर x स्क्वायर की सेकंड डिग्री की कोई टर्म नहीं, तो इसको थोड़ा सा पीछे लिख दें आप, x स्क्वायर, और फिर आप सिंबल चेंज कर दें, ये पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, फिर से ये भी नेगेटिव हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल आउट। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट क्या है, x स्क्वायर, पहले ये लिख देंगे और फिर क्या है, प्लस 1।
अगली बार फिर से आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, और ये भी ध्यान रहे कि आपका ये एक्स स्क्वायर क्या है, नेगेटिव है, माइनस एक्स स्क्वायर, और वही फर्स्ट टर्म तो आपकी एक्स ही चलेगी। जब आप डिवाइड करेंगे 2 पावर ए और 1 पावर ए, सब्ट्रैक्ट करने पर 2 - 1 दैट इज 1, और साथ में नेगेटिव सिंबल, यानी कि नेगेटिव एक्स आया आपके पास, माइनस एक्स मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस एक्स की एक्स से मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, एक्स की एक्स से मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव वो नेगेटिव, तो रिजल्ट आपका नेगेटिव आएगा। जब भी आप नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपका नेगेटिव रहता है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स को, ये भी आपका, अब ये टर्म नहीं तो थोड़ा सा पीछे लिख देंगे, फिर सिंबल चेंज कर दें, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट, और फिर आपका ये x और साथ में क्या है +1। फिर आप इसको डिवाइड करेंगे, x को, फर्स्ट टर्म क्या है x, डिवाइड करेंगे ये फर्स्ट टर्म x से ही, तो रिजल्ट आपका क्या रहा 1, यानी कि कोशेंट में अब की बार क्या आएगा 1 आएगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा यूं का यूं आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर x + 1, सिंबल चेंज करेंगे माइनस और ये भी माइनस, तो ये दोनों ही कैंसिल आउट, यानी कि रिमाइंडर क्या आया आपका 0 आया। चलिए अब हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। उसमें क्या बताया गया था कि सबसे पहले तो आप डिवाइड किससे कर रहे थे वहाँ पर x + a से, यानी कि हम इसको x - a से, यानी कि हम इसको x - a की फॉर्म में लिख के चलें। या फिर दूसरा तरीका क्या है आपके पास, आप इसको एक बार डायरेक्ट 0 के इक्वल पुट कर दें x + 1 को, और x की वैल्यू देखें क्या आएगी, उधर जाके 1 आपका नेगेटिव, तो ये आपका a रहता है, तो आपको a फाइंड आउट करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको a चाहिए, हियर a आपका क्या आया -1। वैसे अगर आप थ्योरम से कंपेयर करें रिजल्ट को तो क्या रिजल्ट रहेगा, x + 1 को आप क्या लिख सकते हैं, x - -1, और आप थ्योरम में क्या था कि x - a से डिवाइड किया था। कंपेयर कीजिए ये x, फिर नेगेटिव सिंबल, फिर a की जगह पे -1 काम कर रहा है, कैसे भी कीजिए a वही रहेगा, सेम रहेगा, और फिर आप डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल देंगे। रिमाइंडर क्या आया ये देख लेते हैं एक बार। रिमाइंडर क्या है PA, यानी कि आप a की जगह पर क्या पुट कर देंगे, आपका जो a की वैल्यू आई है इस क्वेश्चन के लिए वो आई है -1, तो आप -1 पुट कर देंगे। तो पॉलिनोमियल के अंदर ये आपका पॉलिनोमियल है, इसमें आप -1 पुट कर दीजिए। -1 पुट करेंगे, जहां पर वेरिएबल आपको दिखाई दे वहीं पर आप -1 लिख दीजिए, और वेरिएबल की जो पावर है वो यूं की यूं चलती रहेंगी। तो चलिए यहाँ पर -1 पुट कर दिया, पावर क्या है 3 है, फिर आगे क्या है +1, फिर आपका नेगेटिव क्वांटिटी की जैसे ही ओड पावर आए 1 3 5 समथिंग, कोई भी ओड क्वांटिटी ओड नंबर, तो रिजल्ट क्या रहेगा आपका नेगेटिव ही रहेगा, और साथ में क्या है +1, तो ये रिजल्ट आया आपका 0। तो हमने रिमाइंडर निकाला बिना कैलकुलेशन किए, रिमाइंडर डायरेक्ट आपके पास आया, बिना ऑर्डिनरी डिवीजन किए आपके पास डायरेक्ट रिमाइंडर क्या आया 0 ही तो है। दोनों से प्रोसेस कुछ भी हो आपका रिजल्ट सेम आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। तो चलिए साथियों, रिमाइंडर थ्योरम को और बेटर वे में समझने के लिए कुछ एग्जांपल और सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास जब भी रिमाइंडर थ्योरम की बात चले तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आप जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल रहे, यानी कि आपकी जो रिमाइंडर थ्योरम है वो केवल और केवल लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के बारे में है, यानी कि 1 डिग्री के पॉलिनोमियल से ही आप डिवाइड करेंगे। डायरेक्ट रिमाइंडर आप 1 डिग्री के पॉलिनोमियल से जो आएगा डिवाइड करने के बाद वही दे पाएंगे। आप किसी पॉलिनोमियल को 1 डिग्री के पॉलिनोमियल से जब डिवाइड करते हैं रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ आपको ये बता देती है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल लेके चलते हैं कंसेप्ट को और बेटर वे में समझने के लिए। एक्सरसाइज से क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन है कि आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है x³ + 3x² + 3x + 1। एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन है, और आप इसको डिवाइड करेंगे। एक बार आप डिवाइड करेंगे x - 1/2 से, फिर किसी दूसरे पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल 5 + 2x से डिवाइड करेंगे। आप ये बाद में कर लेंगे, एक बार पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप x - 1/2 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, a चाहिए।
हेयर ए इक्वल टू, ए क्या रहेगा, कंपेयर कीजिएगा आप इसको किसके साथ, x माइनस ए के साथ। x ठीक है सेम मैच हो गया, माइनस सिंबल भी ठीक है आपका, तो आगे ये जो बची हुई वैल्यू हो वो किसकी है, a की वैल्यू है। a आपका कितना आया, 1/2 आया। आप जीरो के इक्वल भी पुट करके देख सकते हैं इसको, रिजल्ट वही जो x की वैल्यू आपको दिखाई दे जीरो के इक्वल पुट करने के बाद वही आपका a, -1/2 उधर जाके पॉजिटिव यानी कि 1/2, ये आपका a है। आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर लीजिएगा। जब आपको a मिल जाए तब आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना, जो आपके पास पॉलिनोमियल है उसके अंदर पुट कर दीजिए। रिमाइंडर आपको फाइंड आउट करना है तो डायरेक्ट आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। रिमाइंडर क्या रहेगा, पॉलिनोमियल के अंदर a पुट कर दें। जिस पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर रहे हैं उसके अंदर वेरिएबल क्वांटिटी की जगह पे a पुट कर दें, a की वैल्यू पुट कर दें। हमारी वैल्यू क्या है, 1/2 पुट कर दिया, तो जहाँ वेरिएबल क्वांटिटी दिखे वहाँ पर 1/2 पुट कीजिएगा। x³ + 3x² + 3x + 1, इसके अंदर x की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, 1/2। 1/2 पावर 3 है तो पावर 3 लिखेंगे, फिर आगे 3 टाइम 1/2², फिर उसके बाद 3 × 1/2 और फिर साथ में क्या है, +1। 1 की पावर 3 करेंगे तो 1, 2 की पावर 3 करेंगे ये आपका 8 आया। 1 का स्क्वायर आपका 1 ही रहेगा और नीचे 2² दैट इज़ 4। उसके बाद 3/2 और साथ में +1। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर क्या है, 8, 4, 2 ये 1, तो जब आप डिनोमिनेटर के एलसीएम लेंगे तो वो 8 आएगा। चलिए एलसीएम लेके चलते हैं आगे। 8, इस 8 से इस 8 को डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या 1 है, 1 की 1 से मल्टीप्लिकेशन, फिर आगे 4 से 8 को डिवाइड करेंगे 2, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 से 6, और फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 रहेगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 से 12 और प्लस 8 का 1 से 8, 8 + 12 20 + 6 26 + 1 27/8, ये रिमाइंडर रहेगा जब आप x - 1/2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, तो उसमें भी आपको सबसे पहले a का पता कीजिएगा, उसके बाद डायरेक्ट पॉलिनोमियल के अंदर a को पुट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, बहुत इजी है आपके लिए। क्या है आपके पास, आप डिवाइड किससे कर रहे हैं, 5 + 2x से। बड़ी सिंपल सी बात है, आप इसको एक बार जीरो के इक्वल पुट करके देखिए। 5 + 2x = 0, 5 उधर जाके नेगेटिव, 2x = -5, x का वैल्यू आपके पास क्या आया, -5/2, और जो भी x का वैल्यू यहाँ आता है वो क्या है, a का वैल्यू है -5/2। तो आप जब भी पॉलिनोमियल 5 + 2x से डिवाइड करेंगे px को, रिमाइंडर क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो आप a की वैल्यू पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दीजिए, a की वैल्यू है आपकी -5/2, तो ये आपका रिमाइंडर रहेगा। चलिए सोल्व कर लेते हैं। जहाँ भी आपको वेरिएबल क्वांटिटी दिखाई दे वहाँ पर -5/2 यानी कि a का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, -5/2³, फिर उसके बाद +3 टाइम -5/2, वहाँ वेरिएबल का स्क्वायर है तो यहाँ भी लिख दीजिए, फिर उसके बाद 3 टाइम -5/2, और फिर आपका आगे क्या है, +1 है। नेगेटिव क्वांटिटी की ओड पावर आप लेके चलते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव आता है। 5 की पावर 3, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 × 5 दैट इज 125। 2 को 3 टाइम करेंगे तो ये 8, उसके बाद 3 × नेगेटिव क्वांटिटी की इवन पावर करेंगे 2, 4, 6, इस तरह की कोई पावर लेके आएंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव सिंबल चला जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या रहा, 5² दैट इज 25 और 2² दैट इज 4। उसके बाद 3 और -5, -5 का मल्टीप्लिकेशन 15/2, और ये साथ में क्या है, +1 है। अब आप एलसीएम लेके सोल्व करेंगे यहाँ पर, और देखिए डिनोमिनेटर क्या क्या है एक बार उसको देख लीजिए। यहाँ 8, फिर 4, फिर 2 और फिर 1/1 लिख के आप वहाँ पर डिनोमिनेटर 1 सपोज कर सकते हैं, है ही। यहाँ पर 8 एलसीएम आएगा तो ये तो यूं का यूं आया आपका -125। उसके बाद आप 4 से डिवाइड करेंगे, 8 को 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन 25 से 50, फिर 3 से, तो ये आपका आया है 150। उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे आप 8 को 4, और 4 का 15 से मल्टीप्लिकेशन दैट इज 60, है नेगेटिव, और उसके बाद 1 का 8 से मल्टीप्लिकेशन यानी कि 8।
अब ये है 150 और ये है आपका 8, 158 और -60 और -20 क्या है 125। ये आपका क्या रहेगा, दोनों को ऐड कर लीजिए, जब सिंबल सेम है तो क्वांटिटी आपकी ऐड हो जाएंगी, जो दोनों का सिंबल है वही रहेगा। तो 60 प्लस दिस यानी कि 185 और बाई 8 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा आपका -27। -20 ज़्यादा है, रिजल्ट नेगेटिव रहेगा आपका। 27/8 यूं का यूं आपका चलता रहेगा। तो इस तरह से आपको रिमाइंडर क्या मिल गया, -27/8। यानी कि जब आप इस पोलिनोमियल x³ + 3x² + 3x + 1 को डिवाइड करेंगे 5 + 2x से, डिवाइड करने के बाद पूरा प्रोसेस करने के बाद जो रिमाइंडर आपको मिलेगा, रिमाइंडर थ्योरम ने डायरेक्ट आपको वही दे दिया, और वो क्या है -27/8। कुछ और एग्जांपल एक्सरसाइज से लेके चलते हैं कुछ क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में मैंने छोड़ दिए हैं वो आपके लिए असाइनमेंट के तौर पे हैं, आप खुद ट्राई करें। उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये है कि आपको डिवाइड करना है किसी पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल क्या है x³ - ax² + 6x - a। इस पोलिनोमियल को आप जब डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, x - a से डिवाइड करेंगे आप इस पोलिनोमियल को। तो यहां पर a क्या है, हेयर a तो आपका वही है, a ही गिवन है। तो आप इसका मतलब डायरेक्ट क्या, यानी कि आपको बताया गया था कि या तो आप इससे कंपेयर कर लें x - a से, खुद x - a है, तो पोलिनोमियल में डायरेक्ट आपको क्या पुट करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, जो x माइनस जो क्वांटिटी आपको दिखाई दे वो आप डायरेक्ट पोलिनोमियल में पुट कर दीजिएगा, pa, ये ही आपका रिमाइंडर रहेगा। अदरवाइज आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो आप एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करके देख लें, x - a = 0, रिजल्ट क्या रहेगा, x = a। तो ये क्वांटिटी आप डायरेक्ट पोलिनोमियल में पुट करेंगे। चलिए पुट करके देखते हैं, जहां वेरिएबल दिखे वहीं पर a डाल दीजिएगा। a³ - a इंटू x की जगह पर a पुट करेंगे तो x² है तो a² आएगा। ये आपका 6a और साथ में क्या है -a। a³ एज इट इज, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर, बेस से मल्टीप्लीकेशन किया आपने, पावर ऐड हो जाएंगी। ये भी a³ 6a - a, यानी कि 6a में से आप 1a सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 5a। ये दोनों कैंसिल आउट, सॉरी क्यूब था यहाँ पे, ये दोनों कैंसिल आउट, रिजल्ट क्या रहा आपके पास 5a। चलिए साथियों, एक थोड़ा सा अगला एग्जाम्पल और देख लें, उससे आप कंसेप्ट और बेटर वे में समझ पाएंगे। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक पोलिनोमियल गिवन है, आप उसको किसी दूसरे पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर क्या आएगा वो देख लेते हैं एक बार। आप डिवाइड करेंगे 3x³ + 7x को, किससे डिवाइड करेंगे, 7 + 3x से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन है ये, चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। यानी कि ये पूछा गया है कि क्या ये पोलिनोमियल ये फैक्टर है, किसका फैक्टर, इस गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। देखिए फैक्टर के बारे में जो आपको पता है कि अगर ये पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल को डिवाइड कर दे तो क्या होगा, उसका फैक्टर रहेगा। कंप्लीटली डिवाइड कर दे, और कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर 0 दे दे, और रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो रिमाइंडर थ्योरम से आप रिमाइंडर निकाल के देख लें। अगर रिमाइंडर 0 आया तो आप बोल देंगे कि ये पोलिनोमियल जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं ये क्या है, फैक्टर है, गिवन पोलिनोमियल जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं उस पोलिनोमियल का। तो एक बार फैक्टर के बारे में बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई एक पोलिनोमियल है, अगर वो दूसरे पोलिनोमियल को डिवाइड कर दे तो जो जिस पोलिनोमियल से आपने डिवाइड किया था वो पोलिनोमियल गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगा। डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर अगर 0 आ जाए। अब रिमाइंडर थ्योरम से आप क्या करें, रिमाइंडर निकाल लें। अगर रिमाइंडर 0 आया तो बोल देंगे कि फैक्टर है, रिमाइंडर कुछ और आया तो बोल देंगे कि फैक्टर नहीं है। चलिए करके देखते हैं। अब आपको यहां पर a फाइंड आउट करना है। a को कैसे फाइंड आउट करेंगे,
बड़ा सिंपल है, एक बार आप इसको 0 के इक्वल पुट कर दे, 7 + 3x = 0। ये 3x एज इट इज 7, दोनों साइड से आप 7 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर ये बोल सकते हैं 7 उधर जाके नेगेटिव हो गया। x की वैल्यू क्या आई आपके पास -7/3, यानी कि a क्या आया आपके पास -7/3। आप रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग चलें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें। रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो आप कह देंगे 7 + 3x इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल 3x³ + 7x, और रिमाइंडर कुछ और आए, नॉन जीरो आए, तो आप कह देंगे दिस इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, चलिए रिमाइंडर क्या रहेगा pa। पॉलिनोमियल में आप a को पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपकी, a की वैल्यू क्या है आपके लिए यहाँ पर -7/3, आप पुट कर दीजिएगा -7/3 पॉलिनोमियल के अंदर। चलिए 3 × -7/3, यहाँ पर वेरिएबल क्वांटिटी की पावर 3 तो 3 लिख दीजिए, और 7 × x की जगह पर आपका -7/3 आएगा। 3 × नेगेटिव क्वांटिटी की ओड पावर आए तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। 7³ ये आएगा आपका 343 नेगेटिव, और 3³ दैट इज 27। दोनों, एक पॉजिटिव दूसरी क्वांटिटी नेगेटिव, प्रोडक्ट क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। 49/3, जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 9, तो क्या रहा आपके पास 343 नेगेटिव और बाई 9, उसके बाद -49/3। जब आप एलसीएम लेंगे 9 और 3 दोनों का एलसीएम 9 आएगा। ये आपका एज इट इज 343 माइनस 3 से डिवाइड करें 3 आएगा। आप 49 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका 147 आएगा। नेगेटिव है, नेगेटिव ही रहेगा। तो साथियों देखो, जब भी आप इन दोनों को सोल्व करेंगे रिजल्ट आपका क्या रहेगा, 3 और ये 7 दोनों ही नेगेटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे, सिंबल क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। 7 + 3 10, 1 रहा आपके पास, 4 4 8 और 1 9, और ये 1 और ये 3 4/9। आपने देखा कि रिजल्ट क्या आया, नॉन जीरो आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर ये 7 + 3x क्या नहीं है, इस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता। डिवाइड नहीं करता तो फिर क्या नहीं है, फैक्टर नहीं। तो आप लास्ट में क्या लिख देंगे, एज रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, सो 7 + 3x इज नॉट फैक्टर ऑफ px जो भी पॉलिनोमियल है आप वो लिख दीजिएगा। तो साथियों इस तरह से हमने आज रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात की। और रिमाइंडर थ्योरम क्या थी, आप किसी गिवन पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, आप उसको किसी दूसरे लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, यानी कि x - a से डिवाइड करेंगे, तब रिमाइंडर क्या रहेगा, x - a से डिवाइड करेंगे तो a आप डायरेक्ट पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए, जिस पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर रहे हैं वही रिमाइंडर रहेगा। तो साथियों रिमाइंडर थ्योरम के लिए प्रैक्टिस कर लीजिए, जो प्रॉब्लम आए हमसे कमेंट करके पूछ लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।